हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो से एक सीरीज चला रहे थे जिसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन तीनों महीने का करंट अफेयर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग मार्च का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। जो लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हों तो वो पिछले वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि एक सीरीज के साथ में आप देखते चलेंगे तो कम से कम 7-8 महीने का जो करंट अफेयर्स आपको आवश्यकता है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके साथ में आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी का पेट का जो एग्जाम 20 अगस्त को है, साथ में ही पीसीएस का एग्जाम जो 24 अक्टूबर को है, या फिर आरओ का जो एग्जाम है, तो कम से कम आपको अगर इसकी बात करें पेट के एग्जाम की, पीईटी के एग्जाम की, तो लगभग आपको 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स कवर करना चाहिए। इसी के साथ में अगर पीसीएस की बात करें तो लगभग उसमें भी 8 से 9 महीने, 10 महीने का करंट अफेयर्स कवर करना होगा। तो आइए देखते हैं इस सीरीज में सबसे पहला जो हमारा ये पॉइंट है, फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण करने वाला जो संस्थान है वो कौन सा संस्थान है? वो संस्थान है इसरो। इसरो के बारे में आप लोग जानते होंगे, और इसके जो है इस समय डायरेक्टर कौन है ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डायरेक्टर इस समय इसके कौन है इसरो के, ठीक है। देखते हैं अगला, भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है अतीश चंद्र। इनको भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, जिस स्थान पर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन खोला गया वह कौन सा स्थान है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया। भारत के जिस पड़ोसी देश ने अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो 50वां स्वतंत्रता दिवस कौन मनाने वाला है? बांग्लादेश, ठीक। भारत और जिस देश के मध्य में सैन्य हार्डवेयर के संयुक्त उत्पादन को लेकर के समझौता ज्ञापन हुआ है, उस पे साइन हुआ है, तो वो कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया, जिसके साथ में भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य में सैन्य हार्डवेयर से संबंधित और उसी के साथ में उसके संयुक्त उत्पादन को लेकर के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। अब ये देखिए, किताब है जिसका नाम है नेम्स ऑफ द वुमेन। इस किसकी लिखी हुई है? इसके लेखक कौन है? जीत थाइल नाम है इनका, नेम्स ऑफ द वुमेन। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में क्या है कि प्रहार, एक वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन भारत और जिस देश के मध्य बकलोह एक जगह का नाम है, ये हिमाचल प्रदेश में है, यहां पर किया जा रहा है। तो वज्र प्रहार जो संयुक्त ये अभ्यास है, ये किसके किसके बीच में? ये वज्र प्रहार ये भारत और किसके बीच में? संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में, इन दोनों के बीच में, यूएसए के बीच में किया जा रहा है। तो इस तरीके से इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, और इसी के साथ में ये भी याद रखिएगा कि ये कहां पर हो रहा है, तो बकलोह में हो रहा है। ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में हुआ, तो 4 स्थानों के नाम दे देगा, तो उसमें आपको टिक लगाना पड़ेगा। तो बकलोह हिमाचल प्रदेश, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं, पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह एवं मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मामा, यानी कि शिवराज सिंह चौहान, इनको मामा के नाम से भी जाना जाता है, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जिस स्थान पर महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया वो कौन सा स्थान है? खजुराहो। और क्यों प्रसिद्ध है? प्राचीन इतिहास आप इसमें बताइएगा आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में कि खजुराहो और क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। खजुराहो, अजंता एलोरा, है ना, बाघ की चित्रकला, ये सब चीजें क्यों फेमस हो रही हैं, ठीक है। इसी के साथ में देखिए, स्वेज नहर कहां पे है? पनामा कैनाल या स्वेज नहर में फंसने के कारण चर्चा में रहा एक बड़ा कंटेनर जिसका नाम है एवर गिवन। स्वेज नहर के बारे में भी डिटेल में देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, केला महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के जिस जिले में किया गया, केला महोत्सव भी मनाया जाने लगा है, मतलब सोचने वाली बात है ना। केला कुशीनगर में, ठीक, उत्तर प्रदेश का ये जिला है कुशीनगर, परगौना के नाम से भी जाना जाता है, ये वही है, और केला महोत्सव का आयोजन यहां पर किया गया। चलिए अगला देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने बापू और बंगबंधु डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, कहां पर?
बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में इन्होंने डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। चलिए अगला देखते हैं। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना जिस स्थान पर की जा रही है वो कहां पर? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, ये पहला बांग्लादेश का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो कहां पे स्थापित होगा? ये बांग्लादेश में। बांग्लादेश में किस नदी के किनारे? पद्मा नदी के किनारे ही एक पावना जिला है, वहीं पर यह किया जा रहा है। क्या नाम है इसका? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला देखिए, भारत कोरियाई मैत्री पार्क की स्थापना, मैत्री पार्क की स्थापना कहां की जा रही है? नई दिल्ली में। यह है भारत कोरियाई मैत्री पार्क, ठीक है, भारत और कोरिया का मैत्री पार्क। एक तरीके से समझिए कि यहीं पे आके बैठेंगे नई दिल्ली में, ठीक है, मित्रता बढ़ाने के लिए पार्क में बैठेंगे भारत और कोरिया के लोग। ल्यूपेक्स, ल्यूपेक्स क्या है? यह भारत और जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में एक संयुक्त चंद्र मिशन है। ये ध्यान दीजिएगा, ये चंद्र मिशन है, ठीक, ल्यूपेक्स। उसी के साथ में देखिए 48वें मुख्य न्यायाधीश ये तो हो गए हैं एनवी रमन्ना जी, ठीक। भारत और बांग्लादेश के मध्य में शुरू की जा रही है मिताली एक्सप्रेस, है ना। मिताली एक्सप्रेस किन दो स्थानों के मध्य में चलेगी या चलाई जाएगी? ये ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी, इन दोनों के बीच में चलाई जाएगी। ढाका कहां पर? बांग्लादेश, और न्यू जलपाईगुड़ी कहां पर? पश्चिम बंगाल में। तो मिताली एक्सप्रेस ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलेगी, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। चलिए अगला देखते हैं। मार्च 2021 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा सरस मेला 2021 का आयोजन किया जा रहा है। वह कहां पे किया जा रहा है? कोहिमा में, नागालैंड में। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये सरस मेला, ये याद रखिएगा, सरस मेला। हो सकता है कि सरस मेला ये पूछ ले कि सरस मेला किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है कोहिमा नागालैंड में, तो ये भी पूछ सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मंत्रालय भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जा रहा है। चलते हैं अब अपने अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे पहला जो बिंदु है वो देखिए, जिस स्थान पर शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया जा रहा है, तो वो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। जिस दिन अर्थ आवर डे मनाया जाता है वो है 27 मार्च को। 27 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया जाता है। इसकी इस बार थीम क्या थी? क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। याद रखा कीजिए, इसीलिए हम दो बार बोल रहे हैं, ताकि आप लोग सुन लीजिए और एक बार पढ़ भी लीजिए। और आप लोग जो भी लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पर हम आपको ये सब जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जिस राज्य सरकार ने देखो अपना प्रदेश अभियान लॉन्च किया है वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, देखो अपना प्रदेश, ठीक है। जिस देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनाई जा रही है वो है नॉर्वे। नॉर्वे में पहली शिप टनल बनाई जा रही है। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये किसकी बुक है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, बापू की, ठीक है, बापू की। बापू मतलब वही महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी की, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, ये किसकी है? ये समीर सोनी की है, ठीक है। अगली देखते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश टीबी फ्री घोषित किया गया है, टीबी से मुक्ति मिल चुकी है, कौन सा ऐसा प्रदेश है? लक्षद्वीप, ठीक है। अब अगला देखिए, जिसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, आशा भोसले जी को, इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। देखिए अगली स्लाइड में क्या है? पहला बिंदु, जिस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना शुरू की गई है वो कौन सा राज्य है? मुख्यमंत्री देव दर्शन, नाम से ऐसा लग रहा होगा या तो फिर या यूपी होगा या तो फिर जो है हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड जैसे साइड पे होगा, लेकिन नहीं, एकदम अपोजिट है ना। मुख्यमंत्री देव दर्शन कौन सा है? गोवा। गोवा तो आप लोग वैसे भी जानते होंगे, है ना। तो जो है मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना वहां से शुरू की जा रही है। अब देखिए अगला, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ, ये किसकी बुक है, किसकी पुस्तक है? ये नितिन गोखले की। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, नितिन गोखले की। अब देखिए अगला, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का जो आधिकारिक गीत है उसका नाम है गर्ल गैंग। गर्ल
गैंग न्यूजीलैंड के गायक हैं जिन विगमोर के द्वारा ये गाया गया है। ठीक है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का यह आधिकारिक गीत है, ये ध्यान दीजिएगा, गर्ल गैंग। ठीक, अब अगला देखिए, 28वें हुनर हाट का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वो है गोवा। यहाँ पे 28वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, यानी कि जो आधार कार्ड जहां से बनता है उसी की बात की जा रही है, इसके नए सीईओ जिसे नियुक्त किया गया है उनका क्या नाम है? सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग जो है ये इसके नए सीईओ हैं। अगला देखिए, शिग्मो महोत्सव जिस स्थान पर मनाया गया है, शिग्मो महोत्सव। शिग्मो महोत्सव कहां पर? गोवा में। यहीं पर मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना भी चलाई गई है ना, अभी हम आपको यहाँ पे ऊपर बताए हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखिए अगला, जिसे व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया, वो किसको किया गया? प्रोफेसर शरद पगारे को। प्रोफेसर शरद पगारे को। इनकी उपन्यास है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। देखिए अगली स्लाइड में क्या है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? वो 40वां स्थान है। 40वां स्थान अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 का। ठीक, इसी के साथ अगला देखिए, बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 109वां स्थापना दिवस मनाया है ना। बिहार ने कौन सा स्थापना दिवस? 109वां स्थापना दिवस। सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा ना कि आजादी मिले तो अभी हमको जो है 67-68 साल हुए, लेकिन ये मतलब जो है कहां से 109वां स्थापना दिवस मना लिया। तो इसको पीछे आप ध्यान दीजिएगा इतिहास में कि बिहार जो है, जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़िएगा उस समय आपको पता चल जाएगा कि बिहार जो है कब से राज्य बना हुआ है। ठीक है, तब से आपको ये काउंट कर रहा है अपने आप को बिहार। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर के। अब देखिए, भारत की पहली शतरंज अकादमी जिस राज्य में बनाई जा रही है, कहां पे बनाई जा रही है? शतरंज अकादमी बन रही है यहाँ पे भुवनेश्वर, उड़ीसा में, जिसे प्रिट्जगर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, वो है एनी लेकोटन। एनी लेकोटन। ठीक, गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया किसको? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ये कहां के नेता हैं? ये हैं बांग्लादेश के। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के हैं ये। इसी के साथ में देखिए अगला, पब्बी एंटी टेरर जॉइंट एक्सरसाइज 2021 का आयोजन जिस संगठन के द्वारा किया जा रहा है वो कौन सा है? संघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन। इसी के साथ में अगला देखिए, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर। ये इसके लेखक कौन है? डॉक्टर एम रामचंद्रन, ये इसके लेखक हैं। देखिएगा, पुस्तक और लेखक भी याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। पीसीएस में भी 1-2 क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स की तरफ। इसमें क्या है, स्कूल ऑफ लॉर्ड राम नामक आभासी पाठशाला शुरुआत की गई इसकी, कहां पर? वाराणसी में। वाराणसी में, ठीक है, यहीं पर हमने आपको कल एक बताया था वाराणसी का क्या, कामच्छा। ठीक है, कामच्छा क्या था? कल वाला वीडियो यानी कि आप जो है पिछले महीने वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया था पहला ट्रांसजेंडर क्या था? पहला ट्रांसजेंडर शौचालय। ठीक है, पहला ट्रांसजेंडर शौचालय, इसकी बात की गई थी यहां पर। ठीक, कामच्छा वाराणसी में ही। अब अगला देखिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा है? 23 मार्च। 23 मार्च वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये मौसम विज्ञान दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान। 23 मार्च को क्या था विशेष, खास तौर पे आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? महासागर, हमारी जलवायु और मौसम। इसी के साथ में अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र प्रत्यावर्तन पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया है। कब किया गया? 2021 से लेकर के 2030 तक। ठीक, अब देखिए अगला कि 6वें विज्ञान फिल्म उत्सव, ये आयोजन जिस स्थान पर किया गया वो गोवा में किया गया, पणजी में। ठीक है, ये 6वां विज्ञान फिल्म महोत्सव या उत्सव। इसको देखिए अगला, जिस दिन शहीद दिवस 2021 के रूप में मनाया गया है वो है 23 मार्च। अभी हम आपको
इससे ऊपर बता रहे थे जिस दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जा रहा था कि 23 मार्च आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। शहीद दिवस भी 2021 को मनाया जाता। अब आप हमको ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 23 मार्च को किसकी फांसी हुई थी, ठीक है। अब चलिए, इतना भी हमने आपको हिंट दे दिया है, अब आप इतना तो बता ही सकते हैं। देखते हैं, मिलिट्री डायरेक्ट संस्था के द्वारा जारी अल्टीमेटम मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 का जारी किया गया। इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली सैन्य शक्ति जिस देश के पास है वह है चाइना, इसको प्रथम स्थान मिला है। उसी के साथ में अगर भारत की बात करें तो भारत को चौथा स्थान मिला है। ध्यान देने वाली बात है, भारत चौथे स्थान पर आ गया है, ठीक है। अब इसके साथ देखते हैं, मार्च 2021 की घटना है। भारतीय वायुसेना के मिग 29 स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू विमान चालक बनी है। क्या नाम है इनका? शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह ये मिग 29 स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू विमान चालक हैं, ठीक। इसी के साथ में अगला देखिए, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी प्रदान कर इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला जो भारत का पहला राज्य बन गया है वो कौन सा है? बिहार। इथेनॉल प्रमोशन नीति इसको अपनाने वाला पहला राज्य है बिहार। यूएन का सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान का दशक, ये कब से कब तक मनाया जाएगा? 2021 से 2030 तक। अब देखिए, एक और पुस्तक है, इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रेवोल्यूशन। इंडियाज पावर एलीट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रेवोल्यूशन, इसके लेखक कौन है? संजय बारू, ठीक है। पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना का प्रमुख जिसे नियुक्त किया है जहीर अहमद बाबर। ये जो है पाकिस्तान के वायुसेना के प्रमुख हैं ये, ठीक। इसी के साथ में अगला देखते हैं, भारत में जिस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, मतलब देखिए ध्यान से, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है ये चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। चिनाब नदी कहां पर? जम्मू कश्मीर में। कितने मीटर ऊंचा? लगभग जो है 300 मीटर, 359 मीटर ऊंचा बनाया जा रहा है। तो बड़े ध्यान से इसको ध्यान देखिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। चलिए अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म जिस देश में बनाया जा रहा है। फ्लोटिंग सोलर फॉर्म, देखिए ये तैरता हुआ जैसे जो है फ्लोटिंग सोलर फॉर्म, ये तैरता हुआ रहेगा सोलर फॉर्म। ये कहां पे बनाया जा रहा है? सिंगापुर में। इसी के साथ में देखिए 2021 में टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब अफगानिस्तान में ये दोहरा शतक लगाने वाले टेस्ट क्रिकेट में पहले खिलाड़ी हशमतुल्लाह शहीदी, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि पहले हैं तो इसलिए पढ़ना जरूरी है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता अरिंदम बागची को चुना गया है। विदेश मंत्रालय के जो नए प्रवक्ता अरिंदम बागची को। अब इसी के साथ में अगला देखते हैं, जिस राज्य में किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट चलाया। फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट, क्या नाम है उसका? महाराष्ट्र में, ठीक। अगला देखिए, भारत और जिस देश की नौसेना के मध्य में पैसेक्स अभ्यास 2021 का आयोजन फारस की खाड़ी में किया गया वह है बहरीन की नौसेना के साथ में। तो भारत और बहरीन के बीच में कौन सा हुआ? पैसेक्स अभ्यास 2021। पैसेक्स अभ्यास 2021। विश्व कविता दिवस, भैया कविता वाले सभी लोग याद कर लें इसको। विश्व कविता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को, है ना। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? ये भी 21 मार्च को। इसका थीम क्या था? वी डिसाइड, मतलब हम निश्चय करेंगे, ठीक। अगला देखिए, विश्व गौरैया दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? ये 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। थीम क्या है? आई लव स्पैरोज, मतलब मैं गौरैया को पसंद करता हूं, ठीक है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2021 मनाया गया। ये किस दिन? 18 मार्च को। रिसाइकलिंग के ऊपर आज मॉर्निंग के न्यूज में हमने आपको बताया भी है। रिसाइकलिंग
ठीक है, इसके बारे में हमने आपको आज ही बताया है डिटेल में। इस पे एक नीति बन रही है जिसमें के तहत जो है जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जो ई कचरा जिसको हम जानते हैं, ई वेस्ट, ठीक है, इसको जो है इकट्ठा करके इसको मतलब फिर से पुनर्चक्रीकरण किया जाए, रिसाइकलिंग इसकी की जाए। इसके लिए कई जो है योजनाएं बनाई जा चुकी हैं और इसी के तहत ही आपने देखा होगा कि मोबाइल या फिर हमारा कंप्यूटर, मतलब इस तरीके से टोटल 21 ऐसे सामान हैं जिनको जो है हमारे इसी नीति के तहत इसको शामिल किया गया है, जिनका पुनर्चक्रीकरण करने की बात की गई है। इसी के तहत अभी सरकार ने एक और जो है अभियान चलाया है, जिसके तहत इस जो अभी तक जितने भी मतलब स्थान है, जैसे 22 राज्यों में ये काम हो रहा है, 22 राज्यों में लगभग 400 ऐसे संस्थान हैं जो रिसाइकलिंग का काम करते हैं। तो इनकी संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है और इसी के साथ में जो वृद्धि हुई है, लगभग कितनी वृद्धि हुई है, वो वृद्धि हुई है 31.6% की वृद्धि हुई है हमारे ई वेस्ट में। ये 2020 के डेटा के हिसाब से हमें पता चलता है कितना 31.6% की वृद्धि हुई है, ये 2020 के डेटा के हिसाब से पता चल रहा है। तो इसको कम करने की बात की जा रही है। चलिए अब देखते हैं इसमें अगला क्या है कि जो एक अगला है हमारा माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र का युवा बन गया है। क्या नाम है इसका? विराट चंद्रा। ये जो है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो कहां स्थित है? अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, अफ्रीका में स्थित है माउंट किलिमंजारो। इसमें सबसे कम उम्र का युवा क्या नाम है उसका? विराट चंद्रा। अब देखिए अगला, अंतरराष्ट्रीय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया गया। ये भी 21 मार्च को ही मनाया गया। इसका थीम क्या है? यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण पखवाड़ा 2021 मनाया गया। वो कब से कब तक? 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक मनाया गया। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? क्या नाम है उनका? कुलदीप सिंह नाम है, ठीक है, कुलदीप सिंह, ये भी ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका हेतु दिशा अभियान शुरू करने वाली जो संस्था है उसका क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ने महिलाओं की आजीविका के लिए सही दिशा अभियान इसने शुरू की है। उसके साथ देखिए वसंत महोत्सव, ये किस सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा 14 से 15 मार्च के बीच में। चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में सबसे पहली जो न्यूज है वो हमारी इंटरनेशनल, कौन सी? 10वीं इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन जिस राज्य में किया जा रहा है वो है हरियाणा में, ठीक है। इसके साथ में देखिए दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? वो है सऊदी अरब। इसी के साथ में अगला देखते हैं, भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला जो दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है वो कौन सा है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी के साथ में अगला देखते हैं, टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है? पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति पूछा जा रहा है, इनका नाम है इलियट पेज। ये टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर इनकी फोटो इस बार लगी है, ठीक है, टाइम मैगजीन के। तो ये ध्यान देने वाली बात है, इलियट पेज। इसी के साथ में अगला देखते हैं, भारत में आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है 18 मार्च को, ठीक। इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज 2021 चुना गया है। वह कौन है? वो कौशल्या शंकर को चुना गया। ये इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 इन्हीं को चुना गया। ये तमिलनाडु की हैं, ठीक है। इसी के साथ में देखते हैं अगला, पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? बाजरा बाड़मेर में, याद रखिएगा, बाजरा बाड़मेर में राजस्थान में इसका अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जा रहा है। अगला देखते हैं, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली, हालांकि अभी कोई मतलब नहीं रह गया पढ़ने के लिए क्योंकि अब तो ओलंपिक हो रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, अपडेट कर लीजिए इसको। भवानी देवी है ना, भवानी देवी है। चलते हैं अपने अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे क्या है? भारत का पहला चीनी संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। पहला चीनी संग्रहालय कहां पर? शिवाजी नगर, पुणे में, ठीक है, शिवाजी नगर, ये याद रखिएगा। 27वें हुनर हाट आयोजन जिस स्थान पर किया गया, भोपाल में,
ठीक है, इसका थीम क्या था? इसका थीम था लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल। ठीक, लुप्त प्राय ऑलिव रिडले कछुआ, ये ऑलिव रिडले इसका नाम है कछुए का, लुप्त प्राय ऑलिव रिडले से रिलेटेड 2016 के यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसी के साथ में देखिए, एक समुद्री कछुआ अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जिस स्थान पर किया जा रहा है, गोपालपुर उड़ीसा में किया जा रहा है। ये इसी के तट पर, उड़ीसा के तटों पर बहुत ज्यादा मात्रा में ऑलिव रिडले पाए जाते हैं, कछुए पाए जाते हैं। ठीक है, वह क्रिकेटर जो 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली एवं विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं, क्या नाम है उनका? मिताली राज, मिताली राज। सार्क शिखर सम्मेलन 2021 की जो मेजबानी करने वाला देश है वो कौन है? वो पाकिस्तान के द्वारा मेजबानी की जाएगी, है ना। मार्च 2021 में ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जिसको प्रदान किया गया, उनका नाम है तमिलिसई सुंदरराजन, तमिलिसई सुंदरराजन। ये ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2021 इनको प्रदान किया गया। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में क्या है? मार्च 2021 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में जिस भारतीय अभिनेत्री का नाम है, क्या नाम है उनका? दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। जापान के द्वारा विकसित विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? फुगाकू। ये जो है जापान का है, पहली चीज। दूसरा, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। ठीक, इसी के साथ में अगला देखते हैं। रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित एक दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस किस देश के बीच में हुआ? ये किसके किसके बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हो रहा है। कहां पर? रानीखेत में। कहां पे? रानीखेत में, उत्तराखंड में। ठीक है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये अभ्यास हुआ। क्या नाम है इसका? दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक, दस्तलिक सेकंड है ये। अब अगला देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के द्वारा फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए जिस भारतीय अभिनेता को पुरस्कार प्रदान किया गया, क्या नाम है उनका? अमिताभ बच्चन। अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। ठीक, अगला देखिए। पहला वन चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जा रहा है, उसका नाम है कालिका, रानीखेत में है ये। द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश है। कौन सा देश है? सिंगापुर। भारत का कौन सा स्थान है इसमें? 121वां। ठीक है, टोटल कितने देश हैं? 178। तो क्या है ये? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 का। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, इंडेक्स बनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें अगला क्या है? दिल्ली सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट 2021 का विषय क्या है? इसका विषय ही इन्होंने देशभक्ति रख दिया है। ठीक है, ये भी अच्छा है। राज्यसभा में नए विपक्ष के नेता नियुक्त किए गए हैं। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को। महिला उद्यमियों को सलाह एवं सहायता देने के लिए स्टार्टअप उन्नति नामक कार्यक्रम शुरू करने वाला बैंक कौन सा है? HDFC बैंक है जो स्टार्टअप उन्नति नामक कार्यक्रम शुरू करने वाला बैंक है। ठीक, अब देखिए, भारत में ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी सहायता एवं जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विमेन विल लॉन्च करने वाली संस्था है। क्या नाम है उसका? गूगल ने लॉन्च करी है विमेन विल। क्यों लॉन्च करी? भारत में ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी सहायता, मतलब उद्यमी बनाएगा उनको, और जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से। ठीक है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है विमेन विल। चलिए अगला देखते हैं। मार्च 2021 में ही स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी, तीसरी पनडुब्बी है जिसका नाम है INS करंज, ये भारतीय नौसेना में शामिल कर ली गई। क्या नाम है इसका? करंज, ये याद रखिएगा। ठीक है, करंज, ये *X करंज। ठीक, अब देखते हैं अगला। फ्रांस द्वारा जर्मनी के साथ मिलकर के अंतरिक्ष में शुरू किया गया प्रथम सैन्य अभ्यास, मतलब देख रहे हैं ये अंतरिक्ष में अब शुरू कर रहे हैं सैन्य अभ्यास। इसका नाम है *X, फ्रांस के द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का नाम भी है। ठीक,
इसी के साथ में चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में जो है कंटेंट वो भी देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवाद और युवा सरोकार विषय पर संगोष्ठी आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वह है जबलपुर में। जबलपुर में ये संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इसी के साथ में अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के जिस जिले में गुड महोत्सव का आयोजन किया गया वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य में मैत्री सेतु का आयोजन किया गया। यह किस नदी पर है? ये फैनी नदी पर है, फैनी नदी पर है। ठीक, इसी के साथ में अगला देखिए, उत्तराखंड का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया गया है, उसका नाम है गैरसैंण। ये उत्तराखंड में कुल प्रशासनिक मंडल में से ये तीसरा मंडल है। ठीक, अब देखते हैं अगला, नई दिल्ली में आयोजित 29वां पुस्तक मेला 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मार्च 2021 में ही चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया। वह किसको प्रदान किया गया? द हिंदू ग्रुप को। ठीक है, इसी के साथ में चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में क्या है कि देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक दूषित स्थान कौन सा है? सर्वाधिक दूषित की बात की जा रही है। उड़ीसा सबसे नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे है दिल्ली। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, भारत में सर्वाधिक दूषित स्थान। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के जिन 3 राष्ट्रीय उद्यानों में सफारी प्रारंभ की गई वे कौन सी है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इन तीनों जगहों पर सफारी प्रारंभ की गई, रात्रि सफारी। ठीक है, तीनों राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश के, तीनों में रात्रि सफारी प्रारंभ की गई। इसी के साथ में देखते हैं, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र जिस स्थान पर विकसित किया जा रहा है वो है भुवनेश्वर, उड़ीसा का। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2 स्थानों पर 2 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की। वे कौन से हैं? बेलगावी कर्नाटका में, रोपड़ पंजाब में। ठीक है, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या टोटल कितनी है? 1247, 1247। ये केंद्रीय विद्यालय का मतलब वही केबीएस है, केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं अगले पॉइंट पे। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जिस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया तो 2023। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में क्या है? अगली स्लाइड में देखिए, भारत ने मार्च 2021 में जिस स्थान पर इंडिया एनर्जी हाउस खोलने की घोषणा की है वह कौन सा है? मॉस्को, रूस में। ठीक है, मॉस्को में इंडिया एनर्जी हाउस खोलने की घोषणा की है। इसी के साथ देखिए अगली पॉइंट, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा वर्षा जल संचयन एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक 100 दिवसीय अभियान लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? कैच द रेन, बारिश को पकड़ो। पकड़ो पकड़ो का मतलब ये है कि उसका संरक्षण करो, संरक्षण प्रारंभ करो। ठीक है, अभी आपने देखा धौलावीरा में, धौलावीरा जो है इसको किसमें शामिल कर लिया गया? यूनेस्को की धौलावीरा को शामिल किया गया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया। किस नंबर की ये है? भारत का 40वें नंबर का है ये। 40वें नंबर के साथ में भारत जो है सुपर 40 में शामिल हो गया। सुपर 40 में शामिल होने के साथ में ही सबसे बड़ी जो विशेषता है धौलावीरा की कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे सुंदरतम शहर भी था। उसी के साथ में ये यहाँ पर जल संग्रहण का भी हमको एक साक्ष्य देखने को मिलता है, संग्रहण का। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये 2021 में जारी हारून ग्लोबल रीच लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जो हैं उनका क्या नाम है? एलन मस्क। एलन मस्क टेस्ला में मतलब जो है वो टेस्ला वाले वही हैं, एलन मस्क। ठीक, अगला देखते हैं। इसको जो है इरेज कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से दिख सके। चलिए अब देखते हैं अपना अगला पॉइंट है हमारा। देखिए कि भारत का पहला ग्रेड सेपरेट
अर्बन एक्सप्रेस वे है कहां पर? द्वारका एक्सप्रेस वे पे, ठीक है, ग्रेड सेपरेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे। अब अगला देखिए, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए जिस भारतीय कंपनी को WEF में शामिल कर लिया गया है उसका क्या नाम है? विप्रो को शामिल किया गया है, विप्रो को, ठीक है। जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 मार्च के मध्य। विश्व लेखक दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च को। इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। देखिए, चाबहार दिवस 2021 के रूप में मनाया गया, वो कौन सा है? चाबहार दिवस 4 मार्च को मनाया गया। चाबहार, 4 से 4, 4 से चाबहार, तो दोनों ध्यान दीजिएगा, चाबहार, ठीक। अब चलते हैं अपना अगले पॉइंट्स पे। संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन 2021 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वो कहां पर? केवड़िया, गुजरात में। जिसने हाल ही में समुद्र के प्लास्टिक कचरे का प्रयोग करके कंप्यूटर बना दिया, किसने? HP ने ये काम किया है, ठीक है। अब चलिए अपने अगले पॉइंट से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर बैठक 2021 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वो है भोपाल, ठीक है। लोकसभा टीवी एवं राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक नए नाम से टीवी की शुरुआत की जा रही है। अब उसका नाम ही होगा संसद टीवी। संसद टीवी, ये बहुत अच्छा हो गया। लोकसभा राज्यसभा अलग अलग नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन उसके कार्यक्रम मर्ज ना करें, क्योंकि लोकसभा में पूरी तरीके से राजनीतिक होता है और राज्यसभा में थोड़ा सा ऑथेंटिक और अच्छी न्यूज यूपीएससी वालों को मिल जाती है। तो एक अच्छी डिबेट होती है, एक अच्छी जो है, चलिए मतलब उस पर जो ऑथेंटिक न्यूज है, सभी चीजें वो राजनीति से थोड़ा सा हट करके वहां हमको चीजें मिल जाती हैं। मार्च 2021 में संसद टीवी के नए CEO जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है रवि कपूर, ठीक है। रवि कपूर को इसका CEO नियुक्त कर दिया गया है संसद टीवी का। सिविल लेखा दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए इसमें विश्व वन्य जीव दिवस 2021 का कब मनाया गया? 3 मार्च को। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? AK सिंह को, अरुण कुमार सिंह को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया है। सेरा, CERA, सेरा वीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया हमारे महामहिम को, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। पत्र सूचना विभाग के नए प्रधान महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, उनका क्या नाम है? जयदीप भटनागर। इसी के साथ में अगला देखिए, नए वित्त सचिव जो भारत के हैं उनका क्या नाम है? तरुण बजाज। हीरो इंडियन वुमेन लीग 2021 का मेजबानी करने वाला कौन सा राज्य है? उड़ीसा। हीरो इंडियन वुमेन लीग 2021 की मेजबानी कौन करेगा? उड़ीसा। हिंद महासागर में गतिविधियों की निगरानी के लिए DRDO के द्वारा विकसित जो उपग्रह है उसका क्या नाम है? सिंधु नेत्र नाम है, सिंधु नेत्र। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान शुरू करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान, ठीक। अब इसी के साथ में देखते हैं अगली पॉइंट पे क्या है? शहनाई उत्सव, या शहनाई अभी तक तो बजती थी लेकिन अब उत्सव भी मनाया जाने लग गया है। शहनाई उत्सव उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर मनाया गया वो है BHU परिसर में, ठीक है, वाराणसी में, ठीक। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 40वां स्थान है। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जिस स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया, कहां पर? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। मार्च 2021 में ही आयोजित एक ग्रुप अरेबियन सी वॉरफेयर एक्सरसाइज 21, गैसवेक्स 21 भी कह सकते हैं इसको, गैसवेक्स 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका और बेल्जियम। ऐसा लगा है गैसवेक्स कोई दवा हुआ का नाम हो ना, गैसवेक्स 21। चलिए, फ्रांस एवं जापान द लास्ट 4 मिनट्स, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। फ्रांस एवं जापान द लास्ट 4 मिनट्स। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? 56 नंबर का स्थान है, 56वां स्थान है भारत का। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। देखिए इसमें ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया?
नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या है? बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी। अब देखिए अगला, हमारे महामहिम ने जिस स्थान पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान का उद्घाटन किया, वह है आईआईटी खड़गपुर में। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर में। के बिड़ला फाउंडेशन का 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा की गई है। वो कौन व्यक्ति है, किसको दिया जाएगा? मोहन कृष्ण बोहरा को, MK बोहरा को। तस्लीम संघर्ष व साहित्य के लिए। ठीक, अगला देखिए, जिस राज्य सरकार ने समर अभियान शुरू किया, कौन सा राज्य है? झारखंड। ठीक है, जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की घोषणा की शुरुआत की, कौन है? राजस्थान सरकार ने किया है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल गुरु हरकिशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जिस स्थान पर खोला गया, गुरुद्वारा बाला साहिब सराय काले खां दिल्ली में यह स्टार्ट किया गया है। चलिए चलते हैं अपनी अगली और अंतिम स्लाइड पर। इसमें क्या है, इसको भी देख लेते हैं। चमेली देवी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, किसको? नीतू सिंह को। इसी के साथ में अगला देखिए, पहली उच्च स्तरीय अमेरिका चीन बैठक का आयोजन जिस स्थान पर किया गया, वो है अलास्का। अलास्का किसका भाग है? यूएसए का। ठीक है, अब देखिए अगला, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया किस दिन? 20 मार्च को। टॉपिक क्या, मतलब थीम क्या है? शांत रहें, समझदार बने, दयालु हूं। अगला देखिए, गर्भपात शोक अवकाश को लागू करने वाला जो दूसरा देश बन गया है, वो है न्यूजीलैंड। अगला देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कब नया खेल स्टार्ट इसमें शुरू किया गया? योगासन इसमें शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया नया खेल कौन सा है? योगासन को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का स्थान है चौथा। प्रथम चाइना, द्वितीय जापान, तृतीय स्विट्जरलैंड। ठीक, चौथे नंबर पे आपको भारत दिख रहा है यहाँ पे। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस 2021 मनाया गया, कब मनाया गया? 14 मार्च को। इसका थीम क्या है? मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। भारत के जो नए मुख्य सांख्यिकी विद नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है डॉक्टर GP सामंत। अमेठी संग्राम के लेखक कौन है? अनंत विजय जी अमेठी संग्राम के लेखक हैं। तो इस तरीके से हमारा ये स्लाइड मतलब यहीं पे समाप्त होता है। हमारा जो करंट अफेयर्स मार्च का है वो यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ में। थैंक यू।